जय श्री केदार। रात में तो बहुत ज़्यादा ठंड चलाया, लेकिन आज हम सब भोरे भोर नहा सुना के और यात्रा के दर्शन के लिए निकल गया हूँ। लेकिन आज के मौसम काफ़ी ठीक लग रहा है। देखियो धूप सब है और हम सब जा रहा छी बाबा का प्रांगण में। रात में टेम्परेचर अहाँ का -3 4 के आसपास पहुँचल चलिए। सामने बाबा का मंदिर है और आज का मौसम अहाँ का काफ़ी अच्छा है। एतुका किछ एतक स्थानीय लोग सब सेहो बता रहा है जे एतुका मौसम आइ बढ़िया भेला और ई बाबा के कृपा जे मौसम आइ ठीक हो गए जी हमरा सबके दर्शन हो पात। ओना क्राउडो बहुत ज़्यादा अहाँ के नहीं है, अखन यात्री सब बहुत ज़्यादा नहीं है। ये सामने बाबा का मंदिर। दूसर का तो बता करो ईशा वहाँ का मंदिर की मस्त नज़ारा जो यहाँ के दूर से देखेगा, प्रकृति का अद्भुत नज़ारा जो कि देखेगा भेट रहा है। और देखियो हो सके तो हम उसके दर्शन यहाँ के हो जात। गर्भगृह में जाके भीड़ तो ज़्यादा नहीं लग रहा है। अगर रात में 3 बजे पहुँचला बाद हमरा से कुछ खाना वगैरह तो भेटल नहीं, लेकिन रूम के लिए हम सब पहले से बात कह चुकल छो तो आबि के सुत रहा। कपड़ा वगैरह से हो भीज गई छे और रात में तो बहुत ज़्यादा ठंड लागल, बहुत ज़्यादा। देखियो बाबा मंदिर एक चल जयकारा लगबै छी। हर हर महादेव। जय बाबा, जय श्री केदार। फाइनली हम सका फिर से हम सब बाबा का दर्शन में पहुँच गए। जय श्री केदार। जो हम सब प्रसाद लऽ लेलहुँ और अंदर से वही जगह गर्भगृह में जगह बस दर्शन करैत बाहर निकल जेबै। तो पूजा वगैरह अहाँ के नहीं होइ छै, बस प्रसाद अहाँ के तो दऽ कऽ चढ़ा देबाक छै पंडित जी के। तो एलमे बेलपत्र छै, बेलपत्र अहाँ के दऽ देबै। देखियो तो ना लाइन तो अहाँ के लगे पड़े छै, लेकिन आइ भीड़ अहाँ के नहीं छै। अखन तो बिल्कुल भीड़ नहीं छै। तैयो देखे छी अगर हो सके हमरा सबके मौका लग सके जे गर्भगृह में जाए जे हिसाब से भीड़ बिल्कुल नहीं छै इन सबके लऽ कऽ अगर मौका भेटल। सबसे अच्छा चीज मौसम अहाँ काफी नीक भऽ गेल, मौसम के साथ है। केदार बहुत नीक से हमरा सबके दर्शन भऽ गेल गर्भगृह में जाकर, क्योंकि भीड़ बहुत कम भीड़ है और तै सबके लऽ कऽ हम सब नीक से बैस के 5 मिनट आराम से अहाँ के बाबा के कृपा से हमर सबके दर्शन भेल है। बाकी कनी काल अभी प्रांगण में बैस के फिर हम सब निकलब। देखियो बाबा का अंदर अहाँ के फोन एंड फोटोज वगैरह अलाउड नहीं है। अंदर में वीडियो फोटो अलाउड नहीं है, तो हम सोचलिए जे नहीं बनाबे के चाहिए, तो वह बढ़िया रहते। बाकी यहाँ देखियो छौ छौ
ई इनका छोटका केदार मानल जाइ छै, छोटा केदार छथिन। ये देखियो भीमशिला, यह छियै भीमशिला के पत्थर, जैसे प्रलय जे आयल छलै अहाँके ताहिमे बाबाके मन्दिरके ई भीमशिला पत्थरेके द्वारा रोपल गेल छलै। दिखाबै छै अहाँके ऊपर जाकऽ बाकी बाबा मन्दिर। देखियौ मौसम एखन ठीक छै, लेकिन मतलब मौसमके कोनो ठीक नहि छै। मौसम बहुत जल्दी एतऽ चेंज भऽ सकैए। कनी काल अहाँके धूप छै, लेकिन धूप रहिते रहिते अहाँके पहाड़ छै तऽ पानि तुरन्ते हेबऽ लागै छै। ई छथिन भीमशिलाके भीमशिला। एहिके स्टोरी ई बता रही कि की स्टोरी छलै। एकर स्टोरी ई छै, जहन आपदा आयल रहै तऽ ई भीमशिला ऊपर से तैर के रुकि गेलै। अच्छा। आ जैसे मंदिर के क्षति नहीं भेल, जतेक पानि के धार छलै से दुनू बगल कटि चुकल छै। जैसे मंदिर के अंदर में कोनो क्षति नहीं भेल है। पूरा आपदा में पूरा केदारनाथ ध्वस्त भऽ गेलै, लेकिन मंदिर ध्वस्त नहीं भेलै। इएह रीजन छै जे भीमशिला छथिन। भीमशिला तऽ ओकरा बाद जे छै से सब एकरा भीमशिला के नाम से घोषित कऽ देल गेलै, जे भीम भगवान छथिन जे रक्षा कऽ रहल छथिन महादेव के। तो इहो पूजनीय छथिन। और ई काफी नीक कैंपस वगैरह बनायल गेलै, ई सब छलै नहीं आगे, ई सब कैंपस वगैरह देख सकै छियै। अगर अहाँ श्रद्धा या अहाँ देख सकै छी, एकरा मान्यता पंडित के तरफ द्वारा कोनो मान्यता नहीं छै, लेकिन व्यक्तिगत मान्यता देल गेल। ई कैंपस वगैरह छलै नहीं, ई कैंपस वगैरह अहाँके काफी नीक पिछला 2 साल में बनायल गेलै। हमसब जे पिछला बेर आयल छलहुँ तऽ ई कैंपस वगैरह अहाँके बनै छलै काफी ऊपर तक। बाबा के मंदिर के पीछा से ई व्यू छनि, और ई अहाँके तब बनायल गेल छै शंकराचार्य समाधि स्थल। ई अहाँके नया बनायले गेलै किछु साल पहिले। देखियौ आदिगुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल बनायल गेल छनि। हुनका विश्वगुरु आदिगुरु शंकराचार्य कहल जाइ छनि। हिनकर प्रतिमा एतऽ स्थापना कयल गेल छै। आ देखो शंकराचार्य की मूर्ति है। उसके दर्शन सही से भऽ गेल है, बहुत नीक से बाबा के असीम कृपा से। एक बेर बाबा के नारा हर हर महादेव। देखियो ऊपर में छथिन, ओतऽ छथिन अहाँके भैरव। तो हम सब जा रहल छी अहाँके भैरव के दर्शन के लेल। कहल जाइ छै 2 किलोमीटर के अहाँके छनि, 2 से 3 किलोमीटर का। तो हम सब भैरव के लेल भैरव के हम सब चढ़ाई कऽ रहल छी। बाबा के मंदिर, भैरव के मंदिर, ई सब कहि रहल। बाबा के मंदिर, भैरव के मंदिर एतऽ से 1 किलोमीटर ई सब कहि रहल छै, लेकिन हम सब चढ़ाई करबनि बाबा का। फाइनली हम सब भैरव के द्वार पहुँच गेलहुँ। कम से कम 1 किलोमीटर का अहाँके टोटल चढ़ाई छै बाबा के मंदिर से। बाबा के मंदिर अहाँ देख सकै छियै ओतऽ नीचा में छै। ओतऽ से लगभग भैरव के 1 किलोमीटर का अहाँके चढ़ाई छै। कहल जाइ छै जे अगर अहाँ केदार के दर्शन करी तऽ भैरव के दर्शन जरूर कर ली। बाकी अपन श्रद्धा आस्था पर छै। जय भैरव। शाम बशदा शिव लेकिन भैरव का भैरव मंदिर हिला के बाद देखियो कि बाबा का प्रांगण भैरव मंदिर हिला बाद की सारा पूरा से ट्रैकिंग अबै छै और तब बाबा के मंदिर तक। तहन हम सब भैरव के मंदिर पर छी, और अहाँ एतऽ से देख सकै छी जे बाबा के मंदिर से केदार बाबा के प्रांगण का व्यू केहन छै।
बाकी धीरे धीरे मौसम जो अब ठंडा भेल जा रहा है। रोज सुबह में काफी ज्यादा चले, लेकिन धीरे धीरे अहाँ के मौसम अब हल्का के ठंड भेल जा रहा है। लेकिन बाबा का दूध से होता है, दूध होता बेसन से भैरव का। तो भैरव के दर्शन हम सब कऽ लेलहुँ, और भैरव दर्शन के अलावा हम सब नीचा उतर रहल छी। हालांकि 1 किलोमीटर के आसपास का सफर है, लेकिन नहीं है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से कहीं कम है, लेकिन हम सब 20 मिनट तक पहुँच गए। चढ़ाई काफी है, हाँ देखिए चढ़ाई बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर मॉर्निंग के टाइम से हमरा सब कनी एनर्जी छलैया तो 20 मिनट में हम सब चढ़ाई कऽ लेलिए। देखिए भैरव का पॉइंट, भैरव का मंदिर, बाबा का ब्राह्मण। तो ई होइ छै जे अगर अहाँ सब केदार के दर्शन करै छी तऽ मानल जाइ छै जे भैरव के दर्शन करबाक चाही। बाकी अपना श्रद्धा पर छै, अहाँ नहियो कऽ सकै छी। हम सब बहुत नीक से दर्शन भऽ गेल, और बस इएह छै जे आइ मौसम अहाँके ठीक छलैए। एहिसँ पहिले 2 दिन कहा दिन भीड़ो छलैए, कियाकि ग्रहण के लऽ कऽ, लेकिन आइ अहाँके भीड़ बिल्कुल नहीं छलै, और हमरा सबके नीक से गर्भगृह में जाके दर्शन भेल। और लेकिन रास्ता जे छै अहाँके, रास्ता अखन आबै वाला नहीं छै। आबि सकै छी जबरदस्ती में, लेकिन अखन रास्ता पूरा तरह से ट्रैक क्लियर नहीं छै आबै के लेल। बाकी जय श्री केदार, केदार का भैरव का कृपा रहलन तो जरूर हम सब फेर आब। हम सब जय भैरव, जय श्री केदार। तो देखियो हाँ भोर में केहन मौसम छलिए, काफी ज्यादा रौद, लेकिन अखन जे छै अहाँके बारिश के मौसम आबि गेलै। अहाँके टाइम भऽ रहल छै 1 बजे में बारिश के मौसम आबि गेल छै, और कनी के बूंदा बूंदी सेहो भऽ रहल छै। बाकी हम सब रेडी भऽ कऽ आब हम सब जा रहल छी। एतऽ सब बाबा के दर्शन भऽ गेल बहुत नीक से गर्भगृह में जाकर। अब हम सब नीचा उतरब, और जो बाइक से आयल छलहुँ सोनप्रयाग में हम सब बाइक लगेने छी। बाकी बाबा के कृपा रहतनि तो फिर नेक्स्ट टाइम जरूर आयब। एक बेर अहाँ सबके एतऽ से हम बाबा के मंदिर के दर्शन करा दै छी। एतऽ अहाँके बेसिक चीज ई छै, कुछ चीज एहन छै जे खाना वगैरह काफी महंगा भेटै छै। पानि अहाँके 100 रुपये, 100-120 के बिस्लेरी बोतल भेटै छै, कियाकि काफी ऊपर आना पड़ै छै अहाँके, तो ओहि सबके लऽ कऽ। बाकी एतऽ से एक बेर बाबा के जयकारा, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। चल रहल छी काल के लेल। जय श्री केदार, जय श्री केदार, हर हर महादेव। अखन जे छै अखन हम सब ना देवप्रयाग में छी, और देवप्रयाग अखन हम सब ना देवप्रयाग संगम लग छी। और एतऽ जे छथिन, एतऽ से अहाँके एतै गंगा बनै छथिन। ई जे छथिन अहाँके गंगा मैया छथिन, उम्हर से जे छथिन ओ अलकनंदा आबै छथिन। मानल जाइ छै अलकनंदा ना पूरा गंदा आबै छथिन, मतलब गंदा पानि लऽ कऽ। और हाँ उम्हर से मिट्टी के कियाकि ज्यादा संपर्क छै रे, ते कनी तू साइड उम्हर। और ई जे छथिन ई भगीरथी अबै छथिन, ई साइड से भगीरथी, इम्हर से भगीरथी अबै छथिन, ई अलकनंदा, और एतै से बनै छथिन गंगा। फिलहाल हम सब जे छै अहाँके संगम लग छी, देवप्रयाग के संगम लग। और देखियो कते खूबसूरत नजारा छै एतऽ। तो बाबा के दर्शन हमरा सबके नीक से भऽ गेल, और हम सब वापस जा रहल छी। हालांकि छलै कि जे अहाँके रास्ता तो बहुत ज्यादा खराब छलै, अहाँ सब देखबे के लिए गौरीकुंड के बादो यात्रो में, और बीच के सफर अहाँके छलै जे हम सब ऋषिकेश के बाद, बेसिकली ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक काफी क्रिटिकल सफर रहलै। एकर रीजन ई रहलै जे बेर अहाँके लैंडस्लाइड वगैरह काफी ज्यादा भेल छै, और किछु जगह जे अहाँ सब वीडियो में देखबो के लिए जे सोनप्रयाग में एक जगह तो रास्ते अहाँके टूटि गेल छै, जतऽ गाड़ी 4 व्हीलर खास कऽ जो बड़ा गाड़ी छै अहाँके टॉपैयो में काफी दिक्कत करै छै। लेकिन हम सब एहि बेर जे छलै अहाँके बाइक से गेल छलहुँ। किछु मुख्य बात ई अहाँके छै, अगर अहाँके हम सब 4 व्हीलरो से गेल छलहुँ तो 4 व्हीलर से किछु मुख्य बात ई छै जे अहाँके 4 व्हीलर से जाउ तो अहाँ फाटा के आसपास ना कतौ रुकि जाउ। ओहिके रीजन ई छै फाटा के बाद जे सोनप्रयाग तक होइ छै, एहिमे ट्रैफिक काफी ज्यादा लागै छै। ओहिसँ की होइ छै, अगर अपना गाड़ी से जाउ ना तो अहाँके
ज़्यादा देर अहाँके रुकऽ पड़त या फिर ट्रैफिक के चक्कर में अहाँ फंसि सकै छी। अगर अहाँ फाटा के आसपास में रुकि कऽ अगर अहाँ ओतुका गाड़ी से अहाँ सोनप्रयाग जाउ, ओहिसँ ई होइ छै जे मानि लिअ जाम वगैरह लागल छै तऽ अहाँ तऽ उतैरो के जा सकै छी, 10-15 किलोमीटर के रेंज छै ओहि बीच। बाकी अहाँके सोनप्रयाग के बात तऽ छैहे, अहाँके सोनप्रयाग से गौरीकुंड अहाँके जाए पड़ै छै नगर निगम के जे ओतुका कमर्शियल टैक्सी छै ताहिसँ, ओकर चार्ज छै अहाँके 50 रुपैआ। गौरीकुंड से जे अहाँ जेबै, सोनप्रयाग से जे अहाँ गौरीकुंड जेबै ओकर चार्ज छै अहाँके सिंगल पर्सन के 50 रुपैआ। और एकटा चीज एहि बेर और हमसब देखलियै जे सोनप्रयाग से हमसब गौरीकुंड गेलहुँ, एहि बेर ओहि बीच के रास्ता अहाँके सेहो काफी ज्यादा खराब छै। बहुत जगह एहन छलै, पिछला बेर एना छलै 2टा गाड़ी क्रॉस भऽ जाए, लेकिन एहि बेर अहाँके मैक्सिमम जगह हमसब देखलियै, मैक्सिमम जगह हमसब देखलियै जे 2टा गाड़ी नहीं क्रॉस कऽ एकेटा गाड़ी क्रॉस होइ छलै। मतलब काफी ज्यादा लैंडस्लाइड वगैरह भेलै और दिक्कत तऽ छलै। अच्छा ई बता, तू दर्शकों को बताबू, यानी तू व्यूअरों को बताबू जे बाबा के तो शिवलिंग किया नहीं छै, की रीजन छै? इंडिया में 12टा ज्योतिर्लिंग छथिन, मतलब प्रथम एके गो ज्योतिर्लिंग एहन छथिन जतऽ शिवलिंग नहीं छै, से छथिन केदार। केदार के हिस्ट्री ई छै जे जहन पांडव सब कुछ खत्म केलाके बाद जहन सन्यासी के रूप में विदा भेलखिन तऽ हुनका सबके बहुत युद्ध भेल छलनि, हत्या सब भेल छलै, ताहिमे जब ई सब मतलब अपना आपके दोष मुक्त करे के लेल विदा भेलखिन तऽ महादेव के तकने फिरै छलखिन, तऽ महादेव छलखिन हुनका सबसँ रुष्ट। महादेव देखलखिन जे ई सब आबि गेलथि हमरा ताकैत तऽ पर्वत के तरफ, तऽ महादेव की केलखिन, देखलखिन एगो साँढ़ सबके ढेर बैसल छलै, तऽ अपनेहो साँढ़ के रूप लऽ के बैस गेलखिन ओतऽ महादेव बसहा के झुंड में। तऽ जहन महादेव बैसलखिन ओतऽ तऽ भीम जाइ छलखिन, तऽ भीम बाकी लोग के नहीं ध्यान पड़लै, लेकिन भीम के ध्यान रहलै जे ई बसहा अलग छै, इएह महादेव छथिन। ओ चिन्ह गेलन महादेव के, तऽ महादेव लग जाइ छलखिन, तऽ अहाँके महादेव देखलखिन हमरा तऽ भीम तऽ चिन्ह गेलै, कहलखिन आब जे हम एतऽ से कतौ भागबै तऽ हमरा पीछा आबि जेता। ओ की कहलखिन, जतऽ केदार बाबा के जे मूर्ति छनि ततऽ ओ जे बैसल छलखिन ओतऽ ओ जे छै से धरती में समाय लगलखिन, बाबा अंदर जाए लगलखिन। भीम जाबे दौड़ के जाइत हथिन ताबे बाबा के संपूर्ण शरीर चलि गेल छलनि। लेकिन अहाँ हम देखैत हेबै गाँव में जे साँढ़ होइ छै या मतलब बच्छा जे होइ छै, जे बच्छा जे अपना सबके गाँव में होइ छै, जे देशी बच्छा होइ छै, जे विदेशी के तऽ चलू कोनो नहीं होइ छै, कुबर नहीं होइ छै, लेकिन देशी बच्छा के अहाँ देखबै कुबर होइ छै, जे ओरिजिनल बच्छा छै। तऽ ओ जे छै बाबा जब अंदर जाइ छलखिन तऽ अहाँके भीम ओ कुबर पकड़ि लेलकनि जे बाबा आब नहीं जाए देब अहाँके। तऽ भगवान खुश भऽ के कहलखिन जाउ, हम एतै इएह जे अंग अहाँ हम पकड़ने छी सएह अंग एतऽ रहि जेतै, ओ ज्योतिर्लिंग घोषित भऽ जायत। ज्योतिर्लिंग मतलब ओ जे अहाँके कुबर छनि, जे बसा के अहाँ सब देखने हेबै, कुबर जे होइ छै साढ़ के बसा के कुबर छियै, और लिंगो के आकार तहिना छै। मतलब जे ओतऽ पत्थर अहाँके छथिन जिनका पूजल जाइ छै, आकारो अहाँके कुबरे जकाँ छनि बाबा के। जे उत्तराखंड में 5 पंच केदार छथिन, तऽ बाबा के 5 गो अंग के 5 जगह पर पूजा होइ छनि, ताहिमे से एतऽ कुबर के पूजा होइ छनि। आ ई पंच केदार में एगो इएह छथिन जिनका ज्योतिर्लिंग के मान्यता देल गेल छै। अच्छा, एकटा चीज बतेलक जे केदार ना पंच केदार छथिन, अगर पता नहीं हुआ है तो एगो चीज बतेल गई है। पंच केदार में से ना मेन केदार यह छथिन जिनका अखन पूजल जाइ छनि। हालांकि एगो तुंगनाथ छथिन, दोसर केदारो छथिन, तुंगनाथ छथिन दोसर। सब जगह पर 5 जगह पर बाबा के अलग अलग पाठ के पूजा कयल, कतौ नाभि के पूजा छनि, कतौ मस्तक के पूजा छनि, कतौ हृदय के पूजा छनि, कतौ पैर के पूजा छनि, एतऽ बाबा के कुबर के पूजा छनि। तो 5 केदार छथिन, पंच केदार छथिन। जेना पंच केदार छथिन तेना 5 बद्रियो छथिन उत्तराखंड में। उनका कहानी हम बाद में कखनो कहब अहाँके। केदार पंच छथिन, जतऽ 5 गो अंग के अलग अलग पूजा कयल जाइ छनि बाबा के। ताहिमे मुख्य जे छै से केदारनाथ छथिन, जिनका ज्योतिर्लिंग के मान्यता देल गेलै। आ बाबा कहलखिन जे ई 12 ज्योतिर्लिंग में एगो ज्योतिर्लिंग मानल। और देखियो बाबा जी बजेलखिन वह लोग पहुँच पाबै छै, और दर्शन केला बाद अहाँके एकटा सुकून से भेटै छै, यानी बाबा के देवस्थल पर गेला बाद। बाकी जय श्री केदार, आगा अपडेट दैत रहै छी, आगा हम सब अपडेट देब जरूर। जय श्री केदार।